बहुत महत्वपूर्ण श्लोका है। यहाँ पर बताया गया है, श्लोका पहले पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 भागवत गीता, श्लोका नंबर 13 ऑनवर्ड्स। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुज्यन्ते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणा। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, संत, संत किसको कहा जाता है? संत यानी भक्त, जो भगवान के परायण है ना, उन्हें संत कहा जाता है। तो भगवान के जो परायण, भगवान के परायण किसको कहा जाता है? जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ, वाणी, तन मन धन वाणी सब कुछ भगवान की सेवा में प्रायोरिटी दिया हुआ है, तो उसको कहा जाता है परायण, भगवत परायण। भगवत परायण भक्त होते हैं। ये भक्त क्या है? तो इन भक्तों की एक क्वालिटी बताई गई है। संतो, संतो मुच्यन्ते, मुच्यन्ते मतलब मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। किससे फ्री हो जाते हैं? सर्वा, सभी प्रकार के, श्लोका ही मैं पढ़ रही हूं देखिएगा, संतो मुच्यन्ते सर्व, सभी प्रकार के, किल विषय, किल विषय मतलब क्या होता है? पापों से, अपराधों से, पापों से, सभी प्रकार के पापों से मुच्यन्ते, कौन? संतो, संतो माने भक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भाई क्यों मुक्त हो जाते हैं? तो बताया गया है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्ड, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ शिष्ट शिनः, क्योंकि भगवान हरि का नाम, एक और नाम यज्ञ भी है ना। तो भगवान हरि को शिष्ट, शिष्ट मतलब होता है जो भी है हमारे पास, वो अर्पण करके, अश्नेना, जो बचा हुआ है वो ग्रहण करके, यानी यहां पर बताया गया है यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, भगवान के भक्त, उनके वो जो भी खाते हैं, जो भी होता है वो भगवान को अर्पण करते हैं, और फिर अर्पण करके बचा हुआ प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सिर्फ इतना करके ही ये क्या हो जाते हैं? संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। फर्स्ट लाइन क्लियर? फर्स्ट लाइन में कहा गया है जो संत है यानी भगवान के भक्त हैं, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों, कैसे? तो कहा गया है यज्ञ शिष्टा शिनास, तो भगवान को केवल, जो भी वो ग्रहण करते हैं केवल वो भगवान को अर्पण करके ग्रहण करते हैं। हम क्या करते हैं? जब हम भक्ति जीवन में नहीं थे तो जो भी करते थे अपने लिए करते थे, अब हम भक्ति में आ गए हैं तो जो भी करते हैं कृष्ण के लिए करके बचा हुआ खुद लेते हैं, उनको समर्पण करके इनडायरेक्ट जो उनका छोड़ा हुआ है वो हम खा रहे हैं, है ना। तो कहा जाता है इस प्रकार के भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से छूटते जाते हैं, मुच्यन्ते मुक्त होते जाते हैं। लेकिन दूसरी लाइन में भगवान ने क्या कहा है? भुज्यन्ते, भोग करते हैं, ते, वे लोग, त्वघं पापम, लेकिन वे लोग, अघम मतलब घोर पाप भोग करते हैं। भुंजते, भुंजते मतलब भोग ग्रहण करते हैं। कौन? ये वो लोग, पच्यन्ते जो हजम करते हैं, खाते हैं या ग्रहण करते हैं, आत्म कारणात अपने लिए, जो लोग अपने लिए, अपने को सुख देने के लिए बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो भुंजते अघम पापम, वो घोर पाप को भोग करते हैं, घोर पाप खाते हैं। अब हम अनुवाद में देखते हैं क्या बोला गया है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। क्लियरली
भगवान के भक्त जो भी खाते हैं भगवान को अर्पण करके खाते हैं, इसीलिए वो सभी प्रकार के पापों से छूटते जाते हैं, मुक्त होते जाते हैं। लेकिन जो अपने लिए पकाते हैं और खाते हैं, भगवान को भोग लगाकर नहीं खाते हैं, उनके लिए सेकंड लाइन में बोला है भुज्यन्ते अगम पापम। वो घोर पाप खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, अन्न के रूप में पाप खाते हैं। कौन? वे अभक्त जो भगवान के लिए नहीं बनाते हैं, भगवान को भोग लगा करके नहीं खाते। तो कौन बोलता है भगवान को खिलाना चाहिए? कहाँ लिखा है भोग लगाकर खाना चाहिए? पता चल गया कहाँ लिखा है। सिर्फ खाने को ही भोग नहीं कहा जाता है, सिर्फ खाना ही अर्पण नहीं किया जा सकता है। ये वस्त्र, ये घर, ये गाड़ी, जो भी है हमारे, ये शरीर, सब कुछ हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। जो भी वस्तु हम भगवान को अर्पण करके स्वयं के काम में फिर लेते हैं उसको, तो भगवान की कृपा मिलती है, और भगवान की कृपा मिलती है तो हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, हमारे पाप जो है वो कम होते जाते हैं। लेकिन कोई भी वस्तु, चाहे वो हमारा भोजन हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो ये शरीर हो, ये वाणी हो, जो भगवान को अर्पण नहीं की जाती है, वो पाप कमाती है, और पाप के कारण दुख होता है। पाप के कारण दुख होता है क्योंकि पाप के कारण हमारा ज्ञान घटता है, अज्ञानता में हम पाप करते हैं, पाप करने से पाप एक दिन हमें दुख प्रदान करता है। तो भगवान यहाँ इनडायरेक्टली अपने भक्तों का गुणगान गा रहे हैं कि भैया देखो, मेरा भक्त जो भी खाता है, जो भी करता है, जो भी होता है उसके पास, मुझे अर्पण करके वो पापों से मुक्त छूटता जाता है। और वो अभक्त जो अपने लिए सब काम करता है, वो और पाप में लदते जाता है, बढ़ते जाता है ना। तो भगवान यहाँ इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि भगवान के भक्तों का पाप भगवान हर लेते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त जो है भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद रूपी, जैसे भोग को प्रसाद में परिवर्तन करके खाते हैं। देखिए, पहले जब हम भक्ति जीवन में नहीं थे तो हम खाना खाते थे। अब हम जब भक्ति जीवन में आ गए हैं तो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। फर्क वही है, कुछ नहीं है। खाना ही वो वही अन्न है, लेकिन पहले हम पच्यन्ते आत्म कारण, खुद के लिए बनाते थे, पकाते थे और खाते थे, पचाते थे। तो वो अन्न जो है हम खाते थे, वो हमारा पाप बढ़ाता था। क्यों? क्योंकि वो जो अन्न हम खाते थे, वो बहुत जनों का ऋण उसके अंदर था, और क्योंकि हमने उसको भगवान को अर्पण नहीं किया तो हम सबके ऋणी हो गए, सबका ऋण नहीं चुका पाने के कारण हम पापी भी हो गए। लेकिन जो ही हमने भगवान को बना के और खिलाया, तेरा तुझको अर्पण, तो भगवान ने उसको जस्ट देखने मात्र से भगवान ने उस अन्न में बहुत सारी कृपा छोड़ दी। अब जब भगवान का कृपा रूपी प्लेट जब हमारे पेट में जाता है, तो वो क्या बन जाता है? प्रसाद, कृपा, भगवान का कृपा। और जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको किसी बात का कष्ट नहीं होता है। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको किसी चीज की अभाव या प्रॉब्लम नहीं होती है। तात्पर्य पढ़िएगा थोड़ा सा माता जी, शारदा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजल छु रित भक्ति विलोचनेन संत संत सदैव सतेव हृदयसु विलोकयन्ति। विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता हैं, या मुकुंद मुक्ति के दाता, या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं।
जो व्यक्ति चोर या पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार के सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। हरे पिछले कृष्णा। 12वां नंबर श्लोका में बताया है ना कि जो इस प्रकार से देवताओं को उनका भाग नहीं अर्पण करता है वो चोर है। सतेन एव स, तेन एव स में चोर बताया गया है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो चोर है, लेना तो सीख गया लेकिन देना नहीं सीखा, है ना। और ये अन्न हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। अगर आप भागवत गीता की बात को छोड़ें तो आप देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी कितनी मुश्किल से किसान खेती करता है। फिर जितना किसान को मिलना चाहिए उससे ज्यादा तो वो व्यापारी तक, मतलब किसान को 10 रुपया मिलता है, व्यापारी उसको बेचकर 50 रुपया कमा लेता है ना। व्यापारी तक आता है, उसमें सूर्य देव का मेहनत है, उसमें इंद्र देव का मेहनत है, उसमें धरती मैया का मेहनत है, उसमें गाय और बैल का मेहनत है, उसमें किसान का मेहनत है, उसमें व्यापारी का मेहनत है, उसमें उस बनाने वाले का मेहनत है। कितने लोगों का मेहनत, उसमें उसको कमाने वाला जो कमाकर उस अन्न को बाजार से आपके घर तक लाता है उसका मेहनत है। कितने लोगों का ऋण है उसमें, कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। वो अगर जिसने दिया है, अल्टीमेटली ये सब व्यवस्था भगवान ने दी है। आगे हम देखेंगे कैसे भगवान ने दी है। तो जिसने दिया है अगर उसकी सेवा में लगता है तो कृपा प्राप्त होती है, लेकिन जिसने दिया है उसकी सेवा ना करके पच्यन्ते आत्म कारणात्, तो वो ऋणी हो जाता है, पाप का भागी होता है। तो इसीलिए अगर हमको सुखी रहना है तो सुखी रहने का फॉर्मूला है हमेशा आभार व्यक्त करना सीखना चाहिए। तो भगवान के हम हमेशा आभारी हैं। एक आभार व्यक्त करने का तरीका ये भी है कि हमें भगवान जो भी देते हैं, अन्न धन वस्त्र पुत्र परिजन जो भी देते हैं उसे भगवान की सेवा में लगाएं। तीनों टाइम खाना तो हमें खाना ही है, खाना तो हमें बनाना ही है। जैसे अगर हम नारियां हैं यहाँ पर, माता जी हैं, तो हमारा काम है कि खाना तो हमें बनाना ही है और खाना तो हमें खाना ही है, खाना तो हमें खिलाना ही है। तो क्यों ना भगवान बोल रहे हैं कि तुम खाना खाओगी तो पाप की भागी बनोगी, प्रसाद खाओगी तो तुम्हारे पाप कम होंगे। तो क्यों ना हम एक लेडीज होने के नाते तीनों टाइम जो चीज हमको करना ही है उसको हम भक्ति में बदल दें। वही खाना बनेगा लेकिन अब हमारे लिए नहीं बनकर ठाकुर जी के लिए बनेगा। हम अपने बच्चों को खाना नहीं दे करके प्रसाद देंगे। प्रसाद यानी भगवान की कृपा देंगे। हम अपने पति को अगर सच में बहुत प्यार करते हैं तो हम अपने पति को भी पाप से बचाएंगे ना। क्यों उसको खिलाकर, जब मुझे पता चल गया कि वो अन्न खाकर पाप का भागी बनेगा, कौन भला कौन ऐसा बीवी होगा, दुश्मन बीवी, जो अपने पति को पापी बनाएगी। बनाएंगे आप लोग? आपको अपने पति से दुश्मनी निकालना है तो उसको पापी बनाइए। कौन बनेगा दुश्मन पति का? कोई नहीं हरे ना। कृष्णा अब जी। सब तो अपने अपने पति को प्रेम करते हैं। तो ये भी प्रेम का एक प्रतीक है कि हम अपने पति को जाने अनजाने में हुए हुए पापों से थोड़ा छुटकारा दिलाएं। तो हम उनको खाना नहीं खिलाएंगे, आइए प्रसाद लगा दिया है डाइनिंग पे, आइए प्रसाद लीजिए, है ना। सो इट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस आवर लव। सो इसीलिए मुझे लगता है हर वो माता जी जो अपने पति को, अपने बच्चों को प्यार करती है, पाप का भागी तो नहीं बनाएगी, है ना। ओके, नाउ कोई क्वेश्चन प्रश्न आ रहा था, प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। हम्म, हरे कृष्णा। बोलना चाह रहे थे कि हम लोग के घर में जैसे लहसुन प्याज बनता है तो वो तो प्रसाद के रूप में नहीं जा सकता ना, हम्म। भगवान को भोग नहीं लग सकता ना। हम्म। और और सही कहीं है। भी हम लोग खाना खाते हैं तो हर जगह भगवान को भोग कैसे लगा सकते हैं? जैसे कि अचानक कहीं कुछ लेकर खा गए, खाना खाए तो वो भगवान को भोग कैसे लगाएंगे? देखिए, दो तीन प्रश्न अलग अलग हैं आपके। तो पहला प्रश्न है आपका कि हम तो घर पे प्याज लहसुन बनाते हैं तो भगवान को भोग कैसे लगाएं। तो एटलीस्ट आप कोशिश करें कि मान लीजिए दो सब्जी बनाने वाले थे, एक सब्जी बिना प्याज का बना करके भगवान को उसको भोग लगाएं
और एक सब्जी जो प्याज वाला है उसको बाद में बनाए और उसको भोग ना लगाए। हाँ, फिर ऐसा बात है कि अगर मान लीजिए मेरे हस्बैंड प्याज खाते हैं, प्याज का सब्जी खाएंगे, आपको मालूम है वो प्याज का सब्जी खाएंगे, तो एटलीस्ट पहले उनके हाथ में थोड़ा सा वो जो दाल चावल जो प्रसाद है वो उसको बोल दीजिए कि पहले आप ले लीजिए, बाद में प्याज का सब्जी अलग से, मतलब वो अलग खाना आप खाइएगा। और एटलीस्ट आप तो बचेंगे ना माता जी, आप तो कम से कम प्रसाद लगा करके भगवान का कृपा ग्रहण करेंगे। तो इसीलिए कोशिश करना है कि धीरे धीरे प्याज का क्वांटिटी कम करें। दिन में 3 बार प्याज बनता था तो एक बार में लाएं, एक बार में हफ्ते में एक बार लाएं, हफ्ते में एक बार से महीने में एक बार, फिर धीरे धीरे घर पे एटलीस्ट नहीं, और बाहर अपने अगर हमारे पति बच्चे नहीं मानते हैं तो उन लोगों को बोलिए कि आप लोग बाहर खाइए। और दूसरी बात है, हम अगर बाहर जाएं तो कैसे प्रसाद मतलब खाएं। तो जैसे अगर सपोज करो हम यात्रा में हैं या हम बाजार में हैं, तो उस वक्त कुछ अर्जेंटली भूख लग गया, कुछ खाना है, तो हम बाजार से खरीद करके उसको 3 बार हाथ में ऐसे रखकर श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, भगवान विष्णु को उसको मैंने भगवान आपको अर्पण किया, इमरजेंसी स्टेज में अभी आप इसको भोग लगाइए और मैं इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करूं, ऐसे स्मरण कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार के घर में जाएं तो बिना प्याज का सात्विक भोजन बनाए तो आप उसके घर जाकर थोड़ा तुलसी पत्ता साथ ले जाइए, बोले हम प्रसाद भगवान को भोग लगा दे क्या, कोई भी खराब नहीं पाएगा, आप भोग लगा कर खाइए। या फिर अपने घर पर कुछ तुलसी पत्ता अपने साथ लेकर जाएं, कुछ तुलसी पत्ता जो भगवान को आपने अपने घर पर ऑलरेडी उनके चरणों में अर्पण किया था, तो एक जिप लॉक पैकेट में आप उसको साथ ले जाएं। और जो भी आप डाइनिंग पर जब भी बैठे किसी के साथ भी, या किसी शादी में बाहर आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो वो तुलसी पत्ता जो अर्पण किया हुआ है वो अपने जो जो आपने भोजन का प्लेट लगाया हुआ था उसमें रखिए और फिर खाइए, तो वो प्रसाद हो गया। ये सब इमरजेंसी केसेस में है। जो सही पद्धति है वो है कि आप प्रॉपर विधि से भगवान को भोग लगाएं और खाएं। अब भोग कैसे लगाएं, ये एक विधि है। तो भोग लगाने के लिए भगवान के लिए एक सेपरेट प्लेट होना चाहिए। ये नहीं कि मैं जिसमें खा रही हूँ या मेरे घर में सब कोई खाते हैं उसी में से कोई एक प्लेट ले आया, एक बाटी ले आया, एक ग्लास ले आया, रखा किचन में, भोग लगाया, ऐसा नहीं है। शुद्धता से, अच्छे से, हर्षित मन के साथ भजन गाते हुए, कीर्तन गाते हुए, भगवान का लीला गाते हुए या सुनते हुए मोबाइल में अच्छे से भोग बनाइए। एक आइटम बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए, 56 का कोई दरकार नहीं है। जो आपकी शक्ति है उतना ही बनाइए, जितना आपको चाहिए उतना ही बनाइए। और सुंदर से भगवान के लिए एक अलग बर्तन का व्यवस्था करें। कोई जरूरी नहीं है कि वो सोने और चांदी का ही प्लेट होना चाहिए। आप पीतल का, तांबा का, स्टील का, मिट्टी का कोई भी प्लेट रख सकते हैं। उसमें अलग से भगवान के लिए ग्लास और बाटी रखिए। जो आइटम आपने बनाया उसको बनाइए और उसमें प्लेट में थोड़ा 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 लगाइए। एटलीस्ट इतना लगाइए कि एक आदमी अच्छे से पेट भर के खा सके। इतना 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 सा ऐसे भोग रख के नहीं है, मतलब कुछ ऐसा दिखाना नहीं है कि 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, है ना। हमको क्या करना है, प्रॉपर विधि से एक आदमी का पेट भर जाए उतना तक तो क्वांटिटी दीजिए। और दे करके भगवान को उसमें तुलसी पत्ता रखें, थोड़ा सा गंगा जल का जो चरण जो पात्र रहता है पानी में मिलाया हुआ, उस पर थोड़ा छिड़किए, क्योंकि शुद्ध मेरे से कुछ अशुद्धता हो गई हो जाने अनजाने में तो वो शुद्ध होगा। तुलसी के बिना भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, कितनी भी स्वादिष्ट वस्तु हो। लेकिन तुलसी और प्रॉपर विधि के साथ अगर भक्ति के साथ भगवान को देते हैं तो स्वादिष्ट ना भी हो तो भी भगवान लेंगे। तो उसको तुलसी पत्ता ढालिए और 3 बार, अगर आपने दीक्षा ली है तो 3 बार पहले अपने गुरु का मंत्र लीजिए। मंत्र को 3 बार जप कीजिए, घंटी बजाते हुए राइट हैंड से घंटी बजाइए। आपने तुलसी पत्ता रखा वहां पर प्लेट में, सब आइटम में एक एक रखिए। अगर तुलसी पत्ता का अभाव है, किसी कारण से आप ठंडी जगहों में है, तो एटलीस्ट एक तुलसी पत्ता रखिए। अगर तुलसी पत्ता नहीं है तो तुलसी की सूखी डंडियां रखिए। अगर इन केस आप कहीं यात्रा में है वो भी नहीं है तो मन से एक तुलसी पत्ता रखिए, ये इमरजेंसी केसेस में। और फिर पट बंद कीजिए, खुद बाहर निकलिए, 3 बार अपने गुरु का प्रणाम मंत्र उसको जप कीजिए। एक बार शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र अगर आप दीक्षित हैं तो, और अगर दीक्षित नहीं है तो 3 बार प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र को
नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश तारिणी। इस प्रकार से 3 बार बोले। 3 बार बोलने के बाद फिर वो भोग जो है हम अपने गुरु से, परम गुरु से हम आगे चैतन्य महाप्रभु जो बहुत दयालु है, जो मुझ जैसे अनक्वालिफाइड का जो बनाया हुआ भगवान तक ले जाएंगे। तो उनको चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं 3 बार। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वस्य नमो नमः। 3 बार उसको बोलना है। फिर फाइनली चैतन्य महाप्रभु हमारा भोग जो है कृष्ण तक ले जाएंगे। तो कृष्ण को अब रिक्वेस्ट करना है कि जैसा भी है और बहुत प्रेम से आपके लिए बनाया है, ठाकुर जी आप तो बहुत दयालु है, मेरा भी भोग जो है स्वीकार करे। तो कृष्ण को 3 बार बोलेंगे। तो कौन सा मंत्र बोलेंगे? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। ये कौन सा बोलेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो जगत हरे कृष्णा माता जी। नमो ब्राह्मणाय। यस, कृष्ण का प्रणाम मंत्र नहीं, भोग मंत्र बोलेंगे। ठीक है। तो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चे जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये क्या है? उनका भोग मंत्र है। कृष्ण का प्रणाम मंत्र क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ये नहीं गाना है, बल्कि नमो ब्राह्मण देवाय, आप ब्राह्मणों के देवता हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। गो ब्राह्मण हिताय चे, आप गो और ब्राह्मणों का रक्षक है, बहुत पसंद है। नमो ब्राह्मण गो ब्राह्मण हिताय चे जगत हिताय कृष्णाय, पूरे जग की हित करने वाले हैं कृष्ण, हे गोविंद। ये भोग ग्रहण करके मुझ पर अनुग्रह कीजिए। और फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद करके 1 बार 3 बार जितना भी बार चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए घंटी बजाएं। एक स्टैंडर्ड तय कीजिए कि मैं मिनिमम 2-3 मिनट या 5 मिनट या जितना एक आदमी को खाने के लिए समय चाहिए होता है उतना समय मैं रखूंगी। कम से कम 2-3 मिनट तो रखना है, ऊपर आपकी इच्छा है। और फिर घंटी बजाते हुए पट खोलें, भगवान को प्रणाम कीजिए, अनुग्रह दिखाइए कि भाई आपने कृपा करके मुझ दासी का स्वीकार किया है। आप तो लक्ष्मी का, राधा रानी का ग्रहण करते हैं, पर फिर भी मुझे इस ऐसा मौका दिया। आभार व्यक्त करते हुए उस प्लेट को गुरु महाराज को फॉरवर्ड कीजिए कि आप भी ग्रहण कीजिए। और उसके बाद जिस जगह पर वो प्लेट थी उस जगह पर वापस एक रुमाल से, जैसे हम डाइनिंग पहुंचते हैं खाने के बाद जूठा, वैसे उसको पोंछिए, भोग बाहर निकालिए। अगर आपके घर में प्याज लहसुन खाते हैं लोग तो आप पूरा प्रसाद में मत मिक्स कीजिए। थोड़ा सा जितना आपने भगवान के लिए बनाया था उसको सेपरेटली डाइनिंग पे रखिए और सबको घर में आदत पड़ा दीजिए कि भैया तुम खाने से पहले, प्याज लहसुन का खाने से पहले 1 चम्मच 2 चम्मच पहले उसको ग्रहण कर लो, फिर अपना खाना। और अगर घर में सभी शुद्ध शाकाहारी है, प्याज लहसुन का चक्कर नहीं है, तो आप अपने खाने में उसको मिलाइए, प्रसाद बनाइए और पूर्ण रूप से प्रसाद खाइए। ये है प्रॉपर विधि। हरे कृष्णा माता जी। जैसे हम लोग क्या होगा? हरे कृष्णा जितनी बार हम भोग लगाते हैं उतनी बार ही हमें ये मंत्र पढ़ना है ना, चाहे 3 बार 4 बार 5 बार, हर बार। यस माता जी, पूरे प्रॉपर विधि तो ये है। अब आप शॉर्टकट कितना भी अपना ले वो आपकी मर्जी। मंत्र तो हमें याद नहीं है, आपने जो मंत्र कहा वो याद नहीं है, हमें तो पता भी नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने आज इंट्रोड्यूस किया क्योंकि भगवान बोले ही है ना भोग लगा के खाओ। जब भगवान बोले हैं भोग लगा के खाओ तो हमें आना चाहिए। तो हमको क्या करना है, प्रॉपर मंत्र जो है एक पेपर में लिख करके, जहाँ हमारा मंदिर के पास या हमारे पास जो भोग मंत्र की बुक्स आती है, मतलब प्रॉपर जो वैष्णव एटिकेट्स की बुक्स आती है, उसको रखना है या एक पेपर में लिख कर रखिए और फिर पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएगा। पर माता जी मंत्र कहाँ मिलेगा मेरे को? मेरे पास हम तो लोग आपको ग्रुप में व्हाट्सएप कर देंगे। ओके। माता जी आज का रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा ना। हाँ जरूर। अच्छा, और भी कोई प्रश्न है? अंजलि पारिक जी।
हरे कृष्णा माता जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे प्रसाद अगर पूरा खाने में मिलाएंगे तो ऐसा बोलते हैं ना, वो तो बार बार गर्म होता है, जैसे बार कोई खा रहा है तो वो तब क्या कर, उसमें भी मिला सकते हैं क्या? उस केस में है तो सपोज करो जैसे राइस है, तो राइस को हमको अब नेक्स्ट अगर बच गया तो हम फ्राइड राइस बना के खा सकते हैं। तो जरूर ऐसा अगर हो तो राइस, अगर ऐसा हो तो जितना जो जो लोग खाते हैं तो उनके प्लेट में अलग सेपरेट रखिए, उनके प्लेट में प्रसाद मिलाइए। जो बच गया है राइस, उसको बाद में फ्राइड राइस बना सकते हैं। जैसे दूध है मान लीजिए, तो दूध और दही ऐसा आइटम है कि हम लोग एक साथ सारा नहीं खत्म करेंगे। कुछ दूध का हम कल पनीर भी बना सकते हैं, दही दही भी बना सकते हैं। तो क्या करें, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, उस दूध को जितना हमको अभी चाहिए पीने के लिए, बच्चों को देने के लिए, उतने में आप प्रसाद मिला दीजिए, बाकी सेपरेट रख दीजिए, है नहीं ना। माता जी, दूध और राइस तो वैसे ही करते हैं, जैसे सब्जी हो गया या दाल हो गया तो वो पूरा में मिक्स कर सकते, फिर वापस से गर्म करना होता है ना, जैसे हाँ, सर्व कर। अगर आपको गर्म करने का चक्कर है तो आपको ना पूरा मिक्स ना करे तो बेटर है। तो फिर आपको एक झांक रखना पड़ेगा कि भाई जितने लोग खा रहे हैं तो बार बार उनको प्रसाद मिक्स करके दे दे, सब कुछ मिक्स करके दे। ठीक है। पर ये प्रसाद खिलाना और प्रसाद खाना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्या ही तो बिगड़ेगा। आप में से कितनी माता जी हैं, किनको किनको लग रहा है कि ये इम्प्रैक्टिकल है, ये डेली के लाइफ में संभव नहीं है। ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप अपने मन में सोच लें कि मेरे घर में एक और सदस्य बढ़ गए हैं। मेरे घर में पहले मान लीजिए, मैं अपनी फैमिली की बोलूं कि हम 4 लोग थे। मैंने ये मान के चला रखा है कि हमारे घर में 4 नहीं 6 लोग हैं। ठीक है, अब तो 8 लोग हैं। तो 8 लोग में कौन है, तो राधा कृष्ण और 2 गौर निताई। तो हम हमेशा सोचते हैं 8 लोगों का खाना बनना है, 8 लोग की सेवा करनी है मुझे। तो जब मेरे घर पे, जब मैंने भक्ति जीवन में विग्रह, विग्रह मतलब श्री मूर्ति भगवान के जो विग्रह मतलब होता है डेटीज मूर्ति, जब मैं अपने घर पे स्थापित कर रही थी तो मेरा बेटा सिर्फ 2 साल का था। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि क्यों ये झंझट मोल रही ले रही है, फोटो में भी तो भगवान को भोग लगाया जा सकता है, तो इतने दिन से फोटो में भोग लगा ही रही थी, क्या दरकार है तेरे को मूर्ति रखने का, और फिर उसका सेवा भी बढ़ जाएगा। तो कई बार कई लोगों ने मुझे ऐसे डराया, समझाने का कोशिश किया। पर मेरे एक ही चीज समझ में आया कि आज अगर मेरे घर पे सास ससुर होते तो क्या मैं उनकी सेवा नहीं करती, करती ना। और बल्कि सास ससुर का सेवा तो ऐसा है कि वो आराम पड़े बीमार पड़े कम बेसी, मेरे को मैं बाउंड होके करती। डेटीज का तो, गृहस्थों के भगवान तो ऐसे हैं कि आपने 8 बजे बनाया तो 8 बजे खा लेंगे, 9 बजे बनाया तो 9 बजे खा लेंगे, ज्यादा बनाया तो ज्यादा। किसी दिन दूध पिला के सुलाया तो दूध पिला के भी सो जाते हैं भगवान, है ना। तो लोग अगर अपने सास ससुर की सेवा कर सकते हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, तो ये तो फिर भगवान है, मैं क्यों नहीं कर सकती। भगवान करवाएंगे ना अपने आप सेवा। तो लोग कई बार इसलिए भी बंधन से डरते हैं कि भोग वोग लगाना स्टार्ट कर देंगे तो बंध जाएंगे, फिर कभी नहीं लगा सकेंगे तो दोष हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं, वो तो आपके घर के मेंबर है। जहां आप बाहर जाते हो तो आप चारों का व्यवस्था करके जाते हो, तो 2 की और व्यवस्था कर लोगे तो बोझ हो जाएगा क्या। अगर हम भगवान से इस जगत में ही अपना या अपने रिश्तेदार जैसा संपर्क नहीं रख सकते हैं, उनके लिए हम झांक नहीं रख सकते हैं, उनके लिए अगर हम बंध नहीं सकते हैं, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके क्या फायदा, है ना। सो इसीलिए संबंध एक वर्ड है ना, ये हमारे संबंधी है। इस संबंध वर्ड क्या है पता है, बंधन, बंध, हम बंध गए हैं। ऐसा बंध गए हैं कि सम, दोनों ओर से बंध गए हैं, इसने भी बांध लिया इसने भी बांध लिया, संबंध। ये संबंध एक्चुअली भगवान के साथ होना था, पर ये संबंध हमने माया के साथ कर लिए। इसीलिए बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। सो ट्राई टू कनेक्ट विथ लॉर्ड, एंड ये बहुत सिंपल मेथड है। हमें किचन, एक हमें हमारे माता घर जी, की व्यवस्था, हमें हमारे बच्चों को खिलाना, ये हमारा धर्म है, ड्यूटी है। और इसी ड्यूटी को हम भगवान के साथ जोड़ लेते हैं तो भक्ति हो गई। हरे कृष्णा। यस, एनी हरे क्वेश्चन। कृष्णा माता जी, फोटो से हम लोग भोग नहीं लगा सकते माता जी? क्यों नहीं लगा सकते हैं, लगाते ही हैं, लगता ही है। माता जी, मतलब मेरे पास ये मुक्ति तो नहीं है, मैं फोटो से ही भोग कोई लगाती हूँ। जरूरी नहीं है,
पर जैसे जब धीरे धीरे होता है ना, भगवान ये मूर्ति रूप में क्यों आते हैं हमें, जब भगवान का मूर्ति रहता है घर पे तो हमारा थोड़ा सा और सेवा भाव बढ़ जाता है, हमें और थोड़ा सा भगवान का जैसे होता है ना कि व्यक्तित्व जैसा फील होने लग जाता है, इसलिए डेटीज का है। लेकिन जिनके घर में डेटीज नहीं है तो फोटोज, पिक्चर या कैलेंडर या फिर जैसे फोटो होता है उनमें भी भोग लगाइए, भगवान ग्रहण करते हैं, भगवान तो भावग्राही जनार्दन है ना। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग मैंने आप म्यूट हो गए, प्लीज हाँ अनम्यूट म्यूट हो गए माता जी। माता जी जैसे हम लोग सुबह नाश्ता बनाते हैं तो हम लोग का पति को थोड़ा जल्दी जाना होता है, तो मैं भगवान को भोग लगा कर उसको दे सकती हूँ। और किसको भोग लगाना है, भगवान को ही तो लगाना है। मैंने भगवान के जैसे हम भोग लगा दिए माता जी, उसके बाद पति को हमको जल्दी जाना होता है ना, अच्छा, उसके बाद मैं उसको दे सकती हूँ, हाँ ये बोल एटलीस्ट रही हूँ। एटलीस्ट एक एक दो मिनट का तो समय दीजिए कि एटलीस्ट भगवान ने उसको ग्रहण किया हो, है ना। हाँ, समझ गए, ऐसे जैसे मैंने भगवान को भगवान लगाया, भगवान को भोग लगाया, फिर आइए तब तक उनकी प्लेट सजा दीजिए और फिर जैसे 2-3 मिनट बाद में आप उनको दे दीजिए, इमरजेंसी केसेस में। कई हाँ बार हाँ जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो कई बार हमको उठने में कभी कभी लेट सवेर हो जाता है, उस केस में कभी कभी मैंने प्रैक्टिकल जीवन में कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं एक तरफ भगवान को भोग लगाई हूँ और दूसरी तरफ टिफिन पैक करके मैं बच्चों को पीछे से भेज दी, मतलब। तो इमरजेंसी केसेस में गृहस्थों के लिए छूट है ये, पर इसको ड्यूटी नहीं बनाना है, रोज रोज नहीं। तो आप ऐसे प्रति को अगर सपोज करो जल्दी जाना होता है तो मुझे और 10 मिनट थोड़ा एडवांस हो जाना है ना, क्योंकि ये तो रोज की कहानी है। किसी दिन आराम बीमार तब हमको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाना है। ठीक है, क्लियर माता जी। ओके, हरे कृष्णा। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट श्लोका ले ले। सो हम में से कौन कौन माता जी अपने पति, बच्चे, परिवार वालों का दुश्मन है और कौन कौन उनके सुहृद, सुहृद मतलब वेल विशर। हरे कृष्णा माता, भक्ति पद में आने के पहले भी हम भोग तो लगाते थे भगवान को, लगा के अपने खाने में मिक्स करते थे, तो बचपन से देखते आ रहे हैं। मतलब माता पिता भी लगाते थे, सास भी लगाती थी। पर एक बार पहले का हमारा भोग का विधि बहुत गलत होता था, हम लोग जूठे बर्तनों में भोग लगाते थे। दूसरी बात है, प्रॉपर जैसे मंत्र उच्चारण करके नहीं लगाते थे, तो भगवान हमारे मंत्रों से, हमारे भावों से, इनसे ही भोग ग्रहण करते हैं। और देने के लिए है क्या हमारे पास? बाकी तो बोलते हैं ना, अगर मैं जल चढ़ाऊं तो वो मछली का जूठा है, अगर मैं फल चढ़ाऊं तो वो पक्षी का जूठा है ना। अगर मैं अन्न चढ़ाऊं तो वो मेरा मन इतना पापी है कि उसमें भी बहुत सारा अपने पसंद का, एक भिंडी का सब्जी तो मैं नहीं खाती, ये सब्जी मैं ज्यादा अच्छे से खाती हूँ, आज ये बनाएंगे आज वो बनाएंगे, उसमें भी भगवान का नाम खाली घुसा देते हैं हम, उसमें भी हमारा मन जूठा है ना। तो हम दे ही आ सकते हैं, हम दे कुछ नहीं सकते हैं। तो भगवान हमारे प्रॉपर मंत्र उच्चारण, गुरु परंपरा से जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं वो, और हमारे भाव, वो दो चीज ग्रहण करते हैं, बाकी तो प्लेट में एज इट इज हमारे लिए छोड़ देते हैं भगवान कि तू खा ले। जैसे कई बार मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ ला कर देता है चॉकलेट, तो हम उसमें से इतना सा, बस उसको खुश रखने के लिए इतना सा लेते हैं, बाकी बोलते हैं तू खा ले, हम उतने में ही गदगद हो जाते हैं, है ना। वही विधि है। नेक्स्ट श्लोका ले ले। माता जी मुझे एक बात पूछना था। 2 दिन से मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि ना कि माता जी 1 बजे कीजिएगा, 1 बजे। माता जी कौन सा श्लोका चल रहा है? पूनम जी बोलिए। हाँ माता जी, मतलब कि मैं मन में आ रहा है ना कि भगवान, मैं, मुझे कभी घमंड नहीं है, हमेशा बात होता भगवान मुझे अपनी सेवा में लगा के, हम मेरे अंदर वो मैं ना आ जाए। जैसे कभी बोलते ना नारद जी को भी उनमें आ गया मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो भगवान ने उनकी भी मति फेर दी थी। हम्म। तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हमने भगवान कितना तकलीफ है, हमें कुछ निकाल, जैसे होता है ना कभी किसी प्रॉब्लम में फंसे तो हम उन्हें याद करते कि अब राधे कृष्ण अब आप ही रास्ता दिखाइए, अब आप ही हल निकालिए। तो फिर मन में आता ना, वाह मैंने तो भगवान को याद किया, मेरा काम हो गया। तो वो मैं आ जाता है नहीं, बीच वो में। मैं नहीं है, वो आभार व्यक्त है। जैसे हमने कष्ट में भगवान को याद किया तो हमने सुख में भी हाँ याद किया और उनको धन्यवाद किया, ये आभार व्यक्त करना है, ये मैं नहीं है। और फिर भी हमेशा अलर्ट रहना है कि भगवान मुझे कभी भी अहंकार नहीं आ जाए, उसके लिए बार बार क्या करना है,
भगवान से प्रार्थना करना, क्षमा याचना करनी है कि भगवान मैं जो भी हूँ, मैं दासी हूँ, मैं अबोध हूँ, मेरी गलतियां सुधार कर अपने चरणों में सदैव बनाए रखना। तो थोड़ा प्रार्थना करते रहना, अलर्ट होना कि हाँ अहंकार नहीं आ जाए। लेकिन जब भगवान हमारा कुछ करते हैं या भगवान के द्वारा हमें कुछ पॉजिटिव साइंस आते हैं तो ऑफकोर्स उसको धन्यवाद भी करना चाहिए ना। ये तो कैसा होगा कि मैं आपसे मांगू ही मांगू, लेकिन जब आपसे मिलता है तो एक थैंक यू भी नहीं बोल सकते, तो ये तो नहीं वही गलत बात बात है ना। है, मेरे अंदर वो मैं नहीं आ जाए, बस नहीं, इसको वही। मैं नहीं बोलते हैं, ये विनित भाव है, ये हम्बलनेस है कि हाँ भगवान आप कितने दयालु, आप मेरी सुनते हैं, है ना। वो खुशी होती है कि अगर हाँ प्रॉब्लम से निकाले भगवान तो बहुत खुशी हुई। हाँ, ये या मैं छोटी। नहीं है, मैं अलग चीज होती है ना। मैं मतलब अपने आप को बड़ा समझना और बाकी मैं देखो कितना बड़ा भक्त हो गया, भगवान डायरेक्ट मेरी सुनते हैं, तुम लोग क्या भक्त हो, वो सब मैं में आ जाएगा, ये मैं नहीं। ठीक है, नेक्स्ट धन्यवाद। श्लोका नंबर 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यन्न संभव, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है, इतनी चीजें हैं, भगवान यहाँ खाने की बात क्यों कर रहे हैं कि जो अपने लिए बनाता है खाता है, तो पच्यन्ते आत्म कारण, जो अपने लिए पकाता है पचाता है वो पाप का भागी बनता है, लेकिन जो मेरे लिए पचाता है पकाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इतनी चीजें हैं लाइफ में मांगने के लिए, भगवान खाना ही क्यों मांगे? क्योंकि अन्न जो है हमारे जीवन का आधार है। एक दिन 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, एकादशी के दिन किलबिलाहट मच जाती है, और कब द्वादशी आए और कब पारण करे, और पारण करने के बाद बाकी लोगों का मालूम नहीं, मेरा और मेरी फैमिली का तो हैप्पी स्माइल आ जाता है, आह मजा आ गया अन्न खा के, है ना। तो अन्न ही हमारे जीवन का आधार है। आदमी पैसे बिना भी चल रहे, आदमी घर बिना भी चल ले, आदमी कैसे भी चल ले, लेकिन आदमी अन्न बिना ना चल सके, है ना। कभी उसको अच्छे से रूप से नहीं मिले तो आदमी जरूरत पड़े तो डस्टबिन से भी जूठा निकाल के खाए, लेकिन पेट भरे बिना नहीं होता है। अन्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्न हमारा प्राण है एक्चुअली, है ना। तो अब भगवान अन्न ही क्यों मांगे? तो भगवान यहाँ 14 और 15 नंबर जो श्लोका है इसमें भगवान वो राज खुलेंगे। तो भगवान 14 और 15 ये दोनों श्लोका हम एक साथ लेते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने अभी 14 पढ़ा है, अब हम 15 भी पढ़ते हैं। कर्म ब्रह्मोद संभव, विधि ब्रह्मक्षर समुद्भव, तस्मात् सर्वर्ग ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। 14 और 15 का अनुवाद सुनिएगा। कौन पढ़ेंगे? आप पढ़िए, सारे प्राणी हरे कृष्ण माता हरे जी। हरे कृष्णा। पढ़िए। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यंग संपन्न करने से होती है और यंग नियत कर्मों यंग से नहीं, उत्पन्न यज्ञ, होता यज्ञ। यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यंग कर्मों से में सदा अस्थिर रहता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला श्लोका का भी पढ़िए, कोई और पढ़ पढ़िए लिया। फटाफट। दोनों ओके। पढ़ पढ़ दे। लिए माता जी, अच्छा पढ़ लिए दोनों वो पढ़ दोनों। दिए, हाँ हाँ तो दोनों पढ़ ठीक है। दिए। ठीक है, अभी हम इन दोनों को आप लोगों को एक छोटा सा पावर पॉइंट से समझाने का प्रयास करेंगे। भागवत गीता एक बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा रहस्य है, उसको समझना बहुत जरूरी है और भक्तों के माध्यम से समझना बहुत जरूरी है। हम ये सब शिल प्रभुपाद की शिक्षाओं के अंतर्गत समझ रहे हैं, और अगर हम समझ पाए तो बात ही क्या है, तब तो पूरी भागवत गीता हम जब समझ ही लेंगे तो भागवत गीता जीना भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर भगवान देखिए 14 और 15 को मिला करके स्क्रीन को हम देखते हैं। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यन्न संभव, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। 14 नंबर श्लोका ले रहे हैं हम लोग। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। जैसा मैंने बताया कि अन्न कितना जरूरी है, अन्न ही हमारे प्राण है।
बाकी चीज 19-20 कम हो जाए चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट बेसिक चीज जो है वो है आदमी का खाना जुगाड़ करना। जब खाना होता है तब फिर वो अन्य रुपया जो है अन्य दूसरी जगह लगाने का सोचता है ना। अच्छा लाइफ, अच्छा कपड़ा, अच्छी वाइफ बाद में याद आती है। तो भगवान बोल रहे हैं सारे जीव, यहां से मेरा ये देखिएगा स्क्रोल जहां हो रहा है, सारे जीव, भूतानी, भूतानी माने सारे जीव, अन्नात् भवति, अन्न पर निर्भर है, अन्न से उत्पन्न होते हैं। एक्चुअली सारे जीव भगवान बोल रहे हैं अन्न से उत्पन्न होते हैं। हम क्या अन्न से उत्पन्न होते हैं? हम तो अपने मम्मी पापा से उत्पन्न हुए। मम्मी पापा एक्चुअली ने तभी मम्मी पापा के पास जो बच्चे पैदा करने की शक्ति है वो अन्न से आती है। तो कहा जाता है जब जीव ऊपर से यहाँ पृथ्वी लोक पर आता है तो वो वर्षा के रूप में आता है, वर्षा की बूंद के रूप में जीव आता है। और वो जो वर्षा है वो जाकर के धरती में अन्न में समाती है। अन्न में फिर जब माता पिता वो अन्न खाते हैं तो उस अन्न से पिता का वीर्य बनता है और माता का रज बनता है, और उस वीर्य और रज के कॉम्बिनेशन से फिर उसमें प्राण यानी सोल आते हैं, और सोल आता है तब शरीर आता है। इसीलिए सारे जीव जो है अन्न पर आश्रित है, अन्न से उत्पन्न होते हैं। और ये अन्न कहाँ से आता है? तो वर्षा से। वर्षा कहाँ से उत्पन्न होती है? तो जब हम यज्ञ आदि करते हैं तो यज्ञ के माध्यम से वर्षा होती है। और यज्ञ कहाँ बताया गया है, यज्ञ कैसे होता है? तो यज्ञ हमारे नियत कर्म, जैसे शास्त्रों में विधि विधान कर्म जब हम करते हैं तो उनसे हम यज्ञ कर पाते हैं, उनके माध्यम से हम यज्ञ कर पाते हैं। और फिर भगवान ने 15 नंबर में लिखा है ये नियम वगैरह हमें कहाँ मिलेंगे? तो नियम वगैरह हमें वेदों में मिलेंगे। तो वेद किसने दिया है, वेद कहाँ से आया है? वे वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं, और फलतः भगवान समस्त यज्ञों के दाता है। भगवान हमें जीवों के दाता है एक्चुअली। इसीलिए जब भगवान ने इतना साइकिल भगवान का है तो वो जो जिस अन्न पर जीव निर्भर करता है वो अन्न भगवान को भले क्यों भोग ना लगाया जाए, उस पे तो भगवान का पहला हक है। अभी मैंने उल्टा साइकिल बताया, अब मैं इस तरफ से भी एक साइकिल बताती हूँ। देखिए भगवान अक्षर है, भगवान तीनों डिफेक्ट, भगवान जो सॉरी चारों डिफेक्ट से भगवान फ्री है, डिफेक्टलेस है, भगवान परफेक्ट है। क्योंकि भगवान डिफेक्टलेस है, भगवान में 4 प्रकार के डिफेक्ट नहीं है, दोष नहीं है। वो 4 दोष क्या है? तो भगवान की इंद्रियां अपूर्ण नहीं है, भगवान की इंद्रियां पूर्ण है। इसलिए भगवान को कोई भी चीज सोचने समझने में इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण भगवान कभी भी मोहित नहीं होते हैं, भगवान सब कुछ सही रूप से समझ और देख सकते हैं। तो भगवान भ्रमित नहीं होते हैं, तो भगवान को कभी झूठ का सहारा भी नहीं लेना होता है। भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, इंद्रियां पूर्ण होने के कारण भगवान कभी भी किसी भी वस्तु से धोखा नहीं खाते हैं, भ्रमित नहीं होते हैं। और भ्रमित नहीं होने के कारण भगवान में किसी को धोखा देने की या झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी नहीं रहती। तो भगवान 4 प्रकार के डिफेक्ट से फ्री है। इसलिए भगवान जो भी बोलते हैं वो वस्तु भी डिफेक्टलेस होती है, परफेक्ट होती है। तो भगवान के श्रीमुख से वेद उत्पन्न हुआ है, क्योंकि भगवान परफेक्ट है तो उनसे प्राप्त होने वाली जो वेदा है वो भी परफेक्ट है। उस वेदों में बताया गया है मनुष्य के लिए प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करने से क्या रिजल्ट होता है, क्या अच्छा रिजल्ट देता है, क्या बुरा रिजल्ट देता है। जब जीव इन वेदों के माध्यम से वो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी समझता है और उसके अनुसार अपने यज्ञ, यज्ञ मतलब जो भी कर्तव्य कार्य वो करता है, उसके द्वारा क्या होता है, इंद्रदेव प्रसन्न होकर के वर्षा देते हैं। वर्षा से अन्न प्राप्त होता है, अन्न को जब जीव खाता है उसमें शक्ति आती है, फिर और अन्न जीव को प्रदान करने का, उत्पन्न करने का शक्ति आता है। इसीलिए उस अन्न पर निर्भर होकर के इतना काम होता है। तो उस अन्न को ही भगवान के श्री चरणों में अर्पण करना, भगवान को पहला मालिक समझ करके पहले ग्रहण करना हम सभी जीवों का
परम कर्तव्य है। तो यहाँ बताया गया है हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं हमारी भक्ति से, और भक्ति ही सबसे बड़ा यज्ञ है अभी कलयुग में। और ये यज्ञ जो है कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ, सिर्फ अकेले मेरे भक्ति करने से नहीं, भगवान बोलते हैं सबको मिल करके भक्ति यज्ञ करना है, संकीर्तन यज्ञ। और इस संकीर्तन यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि सारे जीव अन्न पर निर्भर है, इसीलिए भगवान बोलते हैं वो अन्न मुझे भोग ग्रहण करके अगर खाओगे पाप से मुक्त होगे, और अगर मुझे भोग ग्रहण करके नहीं खाओगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। क्योंकि जीव अन्न पर निर्भर करता है, और अन्न वर्षा पे निर्भर करती है, वर्षा यज्ञ पे निर्भर करता है, यज्ञ हमारे कर्मों पर नियमित करता है, नियमित कर्म जो है वेदों के अनुसार होते हैं, वेद भगवान से प्राप्त होते हैं। तो अल्टीमेटली भगवान की कृपा से ही हमें अन्न प्राप्त हो रहा है। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही तुम्हें अन्न, मैं ही तुम्हें प्राण, मैं ही तुमको शक्ति देता हूं। तो तुम सिर्फ जो मैंने दिया है आभार स्वरूप मुझे तुम सिर्फ एक भेंट देते हो, तुम मुझे अपना कुछ नहीं देते, तुम मेरा ही वस्तु मुझे अर्पण कर रहे हो। जैसे जब हम गंगा जी में जाकर गंगा जी को जल अर्पण करते हैं तो कोई नई चीज गंगा जी को नहीं देते हैं, गंगा का जल ही गंगा को अर्पण करके आभार व्यक्त करते हैं कि इससे ज्यादा मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है ना। गंगा से सर्वश्रेष्ठ जल क्या गंगा को देंगे आप। वैसे ही भगवान के द्वारा जो हमें दिया गया है उससे ज्यादा हम भगवान को क्या दे सकते हैं। तो जो तुमने मुझे दिया है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये दोनों श्लोका हम समझ गए हम किस प्रकार अन्न पर निर्भर है, और इस अन्न को देने वाला और कोई नहीं भगवान है। भगवान बोलते हैं यही तुम्हारा सबसे फेवरेट वस्तु है, यही तुम मुझे अर्पण कर दो, मैं ग्रहण करूंगा, तुम पर कृपा प्राप्त करूंगा, तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। और जो लोग वेदों को नहीं मानते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, वो अपने लिए पकाते हैं और खाते हैं, और भगवान की कृपा से वंचित हो जाते हैं और पाप के भागी बनते हैं। कोई भी प्रश्न है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। तब तक हम एक काम करते हैं 14 और 15 का रीड आउट करते हैं, आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छा पर्पट है, सुनिए, पढ़िए शारदा माता जी। हरे कृष्णा। भगवत आप ये गीता की फिफ्थ लाइन से पढ़िए माता जी। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष है, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे वरुण जैसे देवता पूरे भगवान शरीर नहीं पूरे शरीर की सेवा, शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। और सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे कि वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। वह यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों के निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है और इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है, इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण करने के लिए किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण के निरापद बनाता है। और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। और जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं, उसके विपरीत जो ऐसा नहीं करते
नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसके सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों और शुक्रों के समान मिलता है। वह यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, और जबकि पशु इन पदार्थों से उच्छिष्ट को खाते हैं। और जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंत तो ओह सॉरी, आप म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट होइए। अंत तो गत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है। यह और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास है। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। आप लोगों के मन में नहीं आया ये संकीर्तन यज्ञ क्या बोला जा रहा है बार बार? संकीर्तन मतलब हम सब मिल करके भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको गाएं, इसको नित्य करें, इस पे झूमे। संकीर्तन सम्यक रूप से एक साथ एक सुर में नाचे गाएं, हरि का गुण गाएं, इसे संकीर्तन कहा जाता है। कलयुग में हर युग का अपना अपना एक धर्म होता है। हम अभी कलयुग में है। श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद में श्लोका नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। उसमें बताया गया है हर युग का अपना अपना धर्म है। सतयुग का एक धर्म, अपना धर्म था। सतयुग का धर्म था, तो सतयुग का धर्म तपस्या था। लोगों की आयु लाख वर्ष होती थी, उसमें वो 50-60 हजार तपस्या कर सकते थे साल। 50,000 साल, 60,000 साल तपस्या किए, और तपस्या कर भगवान उनके सामने प्रकट हुए। क्या चाहिए बच्चा, बोलो। भगवान तथास्तु कर देते थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग का धर्म था कि आप बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कीजिए। तो यज्ञ अनुष्ठान 5-5 हजार साल, 11,000 साल ऐसा यज्ञ कर सकते थे हम लोग। 100-100 साल भी कर सकते थे। तो यज्ञ में स्वाहा सब चीज अच्छे से बोलते थे, अच्छे पंडित मिलते थे, अच्छी सामग्रियां मिलती थी, बड़ा बड़ा एक्सपेंसिव यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ। तो फिर भगवान प्रसन्न होकर के यज्ञ कुंड से प्रकट होते थे। क्या चाहिए बच्चा, हो जाता था। ठीक है। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग का युग धर्म भी चेंज हो गया। हर युग का युग धर्म चेंज हो रहा है। जैसे युग चेंज होता है, युग का धर्म चेंज होता है। द्वापर युग का धर्म क्या आया, तो बोलते हैं कि बड़े बड़े मंदिर अनुष्ठान करिए, बनाइए, मूर्ति पूजा कीजिए और भगवान को प्रसन्न कीजिए। तो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे, उसमें भगवान का स्थापना किया जाता था, विधिवत लंबा चौड़ा पूजा पाठ किया जाता था। तो भगवान मूर्ति से प्रकट होते थे। क्या चाहिए बच्चा, हो गया काम। ठीक है। उसके बाद कलियुग आया। कलियुग में भी युग धर्म चेंज हुआ। कलियुग में मंद बुद्धि, मंद गति, मंद सब कुछ, मंद 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 आयु, सुमंद मतयो, सब कुछ मंद मंद पढ़ते पढ़ते लोगों का इतना डिस्क्वालिफिकेशन है कि लोग ना तो तपस्या कर सकते हैं, ना ही यज्ञ कर सकते हैं, ना तो बड़े बड़े मंदिर आदि बना करके उसमें एक्सपेंसिव विधि विधान से पूजा पाठ करवा सकते हैं। ना तन शुद्ध, ना मन शुद्ध, ना सामग्री शुद्ध। क्या किया जाए, कैसे भगवान को प्रसन्न करें? तो भगवान बोला जाओ, हैवी डिस्काउंट देता हूं। क्या है वो, हरि नाम ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता।
चैंटिंग करो, चैंटिंग करते करते भगवान कभी ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, क्या चाहिए बच्चा। पर चैंटिंग शुद्ध होना चाहिए, है ना। शुद्ध चैंटिंग जनरली शुद्ध वातावरण में होता है, और दिन के पूरे शुद्ध वातावरण में सुबह का वातावरण, मंगल मुहूर्त का वातावरण बहुत अच्छा होता है। अगर हम धीरे धीरे, पहले तो हम चैंटिंग पर प्रकाश करें कि हमको जप करना है, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना है, फिर हम धीरे धीरे क्वालिटी राउंड पे आए। क्वालिटी राउंड में फिर हम धीरे धीरे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग पे आए। और चैंटिंग का प्रॉपर विधि क्या है, इतनी आवाज कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचे। जरूरी नहीं है पूरा घर को हिला देना है, हरे कृष्णा, ऐसा नहीं। यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, कितना दूर है बस उतनी उतनी आवाज में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले आज हमने फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि भगवान बोलते हैं जो अन्न मुझे अर्पण करता है तो मैं उसको प्रसाद बना देता हूँ, जो प्रसाद खाता है वो मेरे कृपा का पात्र बनता है, पाप से मुक्त हो जाता है। और दूसरे पार्ट में हमने देखा कि जो वो तो शरीर का खाना था, जो आत्मा को खाना देता है, आत्मा का खाना कलयुग में है हरि नाम संकीर्तन। जो आत्मा को खाना देता है, भगवान बोलते हैं मैं उस पर कृपा करता हूँ और उसको भवबंधन से बाहर निकालकर अपने धाम में स्थान प्रदान करता हूँ। तो दोनों प्रकार के खाना, शरीर का खाना और आत्मा का खाना, दोनों प्रकार के खाना के व्यवस्था करना आपका धर्म है। कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवतम और अन्य ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म नारद पुराण में भी कहा गया है, कलि संतरण पुराण में भी कहा गया है, हरि नाम इति षोडशक नामना कलि कल्मष तारण, नातर पर उपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। और सारे वेदों में देख लिया, छान लिया, कलयुग में भगवान के नाम के अलावा तुम्हारी और कोई गति नहीं है। कौन सा नाम, तो बोला इति षोडशक नामना कलि कल्मष तारणम। जो 16 शब्द वाले 32 अक्षर वाला जो हरे कृष्ण महामंत्र है, कलयुग में ये मंत्र नहीं महामंत्र है, यही सर्व औषधि है जो आपको बढ़िया सरल और सुगम तरीके से भवबंधन से मुक्त करा सकता है। तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न है तो प्लीज पूछिए, मैं ट्राई करूंगी, लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से ही कम से कम आत्मा को भी खाना खिलाना स्टार्ट कीजिए। कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। कौन सा हरि नाम ले, तो इति षोडश का नाम ना कलि कल्मष तारणम, ना तर परतर उपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। सारे वेदों में छानबीन करने के बाद ये पता लगा कि जो 16 शब्द 32 अक्षर अक्षर वाला जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यही कलयुग में हमारी बड़ी बीमारी को बड़ी दवाई से, बड़ी औषधि से जो खत्म कर सकता है, यही वो बड़ी औषधि है। हरि नाम लीजिए, हरि प्रसाद ग्रहण कीजिए। दोनों मुंह से ही स्टार्ट होता है, हरि प्रसाद भी यही जाता है, हरि प्रसाद हरि नाम भी यही से आता है। केवल मुंह से हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। क्या करके, तो खाओ कृष्ण प्रसाद, गाओ कृष्ण नाम, बस इतना ही काफी। दूसरा कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण